विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइसोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जैसे एक पॉइंट ध्यान रखना होता है, ये बताया भी होता है क्लास में। इनैंशोमर्स वाले जो पार्ट है वो इनैंशोमर्स वाले पार्ट का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बेसिकली सारे फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अगर सेम है तो ना क्रिस्टलाइजेशन से उसको सेपरेट कर सकते हैं, ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। बेसिकली किसी भी फिजिकल सेपरेशन मेथड से उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो इन सब में ऐसा मेंशन किया है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई, मतलब जो भी अपने इनैंशोमर्स होंगे उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड ये अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, ये तो हो नहीं सकता। मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, अगर हम लोग सिस स्ट्रक्चर में ब्यूट टू डाई इनोइक एसिड वाला पार्ट लेकर के चले तो इसको हम लोग मैलिक एसिड भी बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा फ्यूमरिक एसिड, सिस की जगह पे हम लोग ट्रांस स्ट्रक्चर कंसिडर करते हुए चलते हैं। तो अगर सिस की जगह पे ट्रांस स्ट्रक्चर हो गया तब इस केस में फ्यूमरिक एसिड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और सिस ट्रांस आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है जिनका फिजिकल प्रॉपर्टी आपस में डिफरेंट होता ही होता है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। प्लस टार्टारिक एसिड और मीजो टार्टारिक एसिड, तो एक पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव पार्ट और इनएक्टिव पार्ट कभी भी एंशोमर नहीं हो सकते, डायस्टीरियोमर होंगे। और डायस्टीरियोमर का फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट वाले केस में NH2 वाला पार्ट एलेनिन मॉलिक्यूल दे रखा है, कॉमन नेम। आगे बायोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड्स वाले पार्ट में। और दूसरे में NH2 का पोजीशन ही चेंज हो गया। तो ये दोनों पोजिशनल आइसोमर है, और पोजिशनल आइसोमर वाले पार्ट के फिजिकल प्रॉपर्टी भी डेफिनेटली अलग होते ही होते हैं। तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। तो लास्ट ऑप्शन आंसर होना चाहिए, और दिख भी रहा है प्लस लैक्टिक एसिड माइनस लैक्टिक एसिड, मतलब दोनों प्लस और माइनस सेम कंपाउंड के। तो इनैंशोमर को हम लोग कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट नहीं कर सकते।